दोस्तों आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कुछ लोग अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं लोगों को खुश करने में। वहीं पर वो लोग खुश भी नहीं हो पाते। उन लोगों को कोशिश करते हैं वो रात दिन खुश करने की, लेकिन वो खुश नहीं हो पाते। रात दिन परेशान रहते कि ऐसा कैसे हो गया है। अपने जीवन की जितनी भी नॉलेज होती है, जितनी जानकारी होती है वो उनके ऊपर लगा देते हैं। जितने प्रयास होते हैं वो सब उनके लिए कर देते हैं और जितनी मेहनत होती है वो सब उनके लिए कर देते हैं। और बाद में परिणाम क्या आता है? आप जानते हैं परिणाम क्या आता है? नील, जीरो बटा सन्नाटा। आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए बड़ा बेहतर है, ये लोग मेरे लिए बड़े बेहतर हैं और उनके लिए आप टूटते जाते हैं, परेशान होते जाते हैं, उनको प्रयास करते हैं हर वो खुशी देने की जो उनको चाहिए, हर उस तरीके को अपनाने की जिनसे उनको खुशी मिले। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, जिन लोगों के लिए आपने अपने जीवन को जिया है, जिन लोगों के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित किया है, लेकिन उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज वो कहते हैं कि हम जो भी हैं ना, वो अपने लिए हैं। हम जो भी हैं ना, वो अपने आप से हैं, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। जब लोग ऐसा कहते हैं तो हमें बड़ा हर्ट होता है, बड़ी परेशानी होती है, बड़ी दिक्कत होती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस बात को थोड़ा डीपली सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो आपके जीवन में जब ये समस्या आएगी तो आप नहीं सँभाल पाएँगे, उलझ जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। आज के बाद केवल अपने लिए जिएँ। आप कहेंगे कैसे? यदि आप स्वार्थी नहीं होंगे तो जीवन को नहीं चला सकते। यदि आप उम्मीद करेंगे तो जीवन को नहीं चला सकते। अब आप कहेंगे कि स्वार्थी होना ज़रूरी है क्या? स्वार्थी होना ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए। आज के बाद आप अपने लिए जिएँगे, आपने देखा भी है लोगों के लिए जीकर, आपने देखा है लोगों के लिए प्रयास करके, आपने देखा है लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करके। कुछ मिला? परिणाम मिला है बुराई, परिणाम मिला है झगड़ा, परिणाम मिला है दूरियाँ। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि जिस व्यक्ति के लिए हम सबसे ज़्यादा करते हैं अपने जीवन में, वही हमें तड़पाता है। जिस इंसान के लिए हम रात दिन दौड़ते हैं, वही इंसान हमें कहता है कि तू तो बेवकूफ़ है भैया। उसमें हमारा भाई भी हो सकता है, उसमें हमारी बहन भी हो सकती है, उसमें हमारा मित्र भी हो सकता है, हमारा बड़ा भाई भी हो सकता है, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आस-पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं और कोई अपना मित्र भी हो सकता है। यदि आपने ऐसा किया है तो आप महसूस कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं कि हाँ, सच में ऐसा होता है। जिन लोगों को हम तैरना सिखाते हैं, वही हमें डुबोते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। आप एक बात देखिए कि आपको तो कोई चिंता होती ही नहीं थी, आपको तो कोई तनाव था ही नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में आने के बाद तनाव बढ़ गया। इस इंसान के जीवन में आने के बाद तनाव बढ़ गया। अब आप कह रहे हैं कि मैंने तो हर खुशी देने की कोशिश की है, लेकिन उसको तो चाहिए नहीं खुशी, उसको तो ड्रामा चाहिए। उन लोगों को तो ड्रामा चाहिए ना, आपने सोचा कि मैं तो उसको इन लोगों को बड़ी खुशी दूँगा, बड़े अच्छे से इनको रखूँगा, शायद इनका जीवन बदल जाए, शायद इनके जीवन में कुछ और होना शुरू हो जाए। लेकिन सब कुछ होता उल्टा है। वो कहने लगता है आपको ज़रूरत क्या है हमें समझाने की? आपको कोशिश क्यों करनी है हमें समझाने की? क्यों कर रहे हो आप ऐसी कोशिश? कुछ लोग तो आपको ये कह देंगे कि तू ज़्यादा होशियार है क्या भैया, जो हमें समझाना चाहता है? तेरे पास ज़्यादा अकल है क्या जो हमें समझाना चाहता है? तू बहुत बड़ा कहीं का अक्लमंद है क्या? बहुत बड़ा ज्ञानी है क्या कहीं का? ऐसे भी कह देते हैं। और ज़्यादा अगर ज्ञान आप बाँटने की कोशिश करोगे, तो आपके ज्ञान को सेकंडों में छलनी कर दिया जाएगा। जिन लोगों को आप ज्ञान बाँट रहे हैं ना, वो लोग ऑलरेडी ज्ञानी हैं। वो अपने मूर्खता में और अपने मूर्खता के लेवल को उस लेवल पर लेकर आ गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते, वो मूर्खता में इतने ज्ञानी हो चुके हैं कि उनके सामने आप एक शब्द भी कहोगे तो उनके पास बहाने हैं, उनके पास रास्ते हैं बताने के। समझ रहे हैं? अगर आप उनसे ये कहोगे कि आपने जीवन में तरक्की क्यों नहीं की? हमारा भाई था उसको पढ़ाया है, सारा पैसा उसी के ऊपर लगा है, हम तो कर ही नहीं पाए, हम तो परिवार चलाने में रह गए। उनके पास बहुत सारे बहाने हैं। दूसरी बात पूछी जाएगी कि आपका जीवन इतना अकेला क्यों है? मेरा कोई साथ ही नहीं देना चाहता, मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता। आज के समय में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को कौन समझना चाहता है? हुँ? बेटा बाप को नहीं समझना चाहता जिसके लिए वो सूली पर चढ़ता है, कंधे झुक जाते हैं, आँखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ जाती है भैया, वो नहीं समझना चाहता है।
तो आप किसको समझाना चाहते हैं? यदि आप अपेक्षाएँ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। वहीं पर आप समझाने लगते हैं लोगों को तो लोग आपसे दूर होते चले जाएँगे। लोग अपने जीवन में जाकर खुश हो जाएँगे लेकिन आप दूर हो जाएँगे। आप रात-दिन समझाते हैं उनको। रात-दिन कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। आप गलत मत चलिए। आप ये गलत मत करिए, वो गलत मत करिए, ये नुकसान मत करिए, वो नुकसान मत करिए। यही तो होता है। आप जब किसी को ज्ञान देते हैं तो उसको लगता है कि ये ज्ञान नहीं है, ये तो ड्रामा कर रहा है, ये तो झूठा है, ये तो ड्रामेबाज है। अब वो आपके बारे में जानता है, आपके आस-पड़ोस का है। अगर वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता तो फिर तो वो करेगा ना ऐसा, या नहीं करेगा? कुछ ना कुछ तो बहाना मारना है। देखो आपकी योग्यता जो होती है ना, वो आपकी दुश्मन होती है, कई हद तक। यदि आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं, तो लोग क्या करेंगे? आपको तोड़ने के प्रयास करेंगे। यदि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको इमोशनली वीक करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इमोशनली किसी से कनेक्ट हो जाएँ। यदि आपके ज्ञान की सीमा बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी तरीके से आपके ज्ञान को घटाने की कोशिश करेंगे, आपको अकेला करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर यदि आप प्रयास कर रहे हैं और वो भी रात-दिन प्रयास कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप रात-दिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वो तो नहीं पता आपको। आपके मन में ईर्ष्या आ जाएगी और लोगों को आप समझाते जाएँगे, लोगों से आप दूर होते जाएँगे, जितना समझाते जाएँगे, दूर होते जाएँगे, जितना आप उनको बताते जाएँगे रास्ता और दूर होते जाएँगे। उनको लगता है कि हम स्वयं में बहुत होशियार हैं, हम स्वयं में ही बहुत समझदार हैं। लेकिन वो कोई व्यक्ति इतना समझदार कैसे हो सकता है कि उससे कोई गलती ही ना हो? हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति इतना महान कैसे हो सकता है कि उसके जीवन में कोई कठिनाई आई ही ना हो? कोई संगठन इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि वो कभी टूटा ही ना हो? कोई पार्टी इतनी मजबूत कैसे हो सकती है कि उसके कार्यकर्ता में कभी कोई खोट रही ना हो? नहीं हो सकती ना। कोई परिवार भी नहीं है जिसमें खोट ना रही हो। कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें रोग नहीं। सब में है, ज़्यादा नहीं थोड़ा, लेकिन रोग है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जब तक मैं परफेक्ट नहीं बन जाता तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि ऐसे लोग जो रात-दिन हमें बताते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, फलाना कर लीजिए। जिन लोगों के लिए आप समर्पित अपने आप को कर चुके हैं, वो लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे। सच मान लेना मेरी बात को। मेरी एक परिचित महिला है, परिचित क्या काफ़ी बुजुर्ग हैं, लेकिन बहुत बेहतर। बड़े लंबे समय से बहुत सामाजिक कार्य किए हैं, बड़े लंबे समय से लोगों का सहयोग किया है, ठीक-ठाक प्रॉपर्टी है, ठीक-ठाक परिवार है। जीवन बहुत बेहतर चल रहा था, लेकिन जीवन एकदम से जिसे कहते हैं ना, जीवन में एक तूफ़ान आता है। जीवन में एक ऐसी गति आती है कि पता नहीं लगता है कि क्या इधर हो गया, क्या उधर हो गया, तहस-नहस हो जाता है सब। जो सम्मान था, जो इज़्ज़त थी, जो ताकत थी, वो सब टूट जाती है, उम्र हो जाती है। और जब उम्र हो जाती है, इसका पूरा जीवन दूसरों के लिए बीता है इस महिला का। इस महिला ने अपना जितना भी कुछ किया, सब समर्पित कर दिया। सबसे बड़ी बात ये है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जो महिला है, इसने विवाह नहीं किया था, शादी नहीं की थी। इसकी जो बहन थी, उसके जो पति थे, वो गुज़र गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। एक बेटा उनको था। अब दोनों बहनों ने मिलके उस बेटे को पाला था। समझ रहे मेरी बात को? उस बेटे को पाला था। अब जो बड़ी बहन थी, उसकी तो समय से मृत्यु हो जाती है, ये छोटी थी। इसने ना तो विवाह किया, सामाजिक काम किया, एक सामाजिक संगठन में इसने काम किया, बड़ा बड़ा जो ऊँचे लेवल का संगठन है उसमें काम किया और समाज में सब कुछ बहुत बेहतर भी था, बड़ी सम्मानित महिला। और हैरानी की बात ये है कि पूरा जीवन उस लड़के के लिए समर्पित किया है, जो उसकी बहन का बेटा था। चीज़ें चलती रही, सब कुछ बेहतर होता रहा। इसने गाँव में चुनाव लड़ा, तो ये ग्राम प्रधान बन गई। ग्राम प्रधान बनने के बाद तो सम्मान और कई गुना बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ गया। लेकिन वहीं पर जीवन में कब तूफ़ान आए, हमें ज्ञात नहीं होता है और आपको भी ज्ञात नहीं होता। आपको भी ज्ञान नहीं होता इस बारे में, मुझे भी ज्ञान नहीं है।
तो एक ऐसा तूफान आया। जो पत्नी होती है बेटे की, वो शुरुआत में तो बहुत अच्छा सम्मान करती है इसका, लेकिन आखिर में ये होता है कि बेटा भी इस पर गुस्सा करने लगता है, गाली-गलौज करने लगता है। ये पत्नी तो जितना हो सकती है, यानी लड़के की बहू, यानी जो वो इसने पाला था जिसको, उसकी बहू। जिसको कहते हैं जितना अपमान किया जाए उससे ज़्यादा घिनौना अपमान किया जाता है। पीटा जाता है इसको, सामने वाला इंसान नहीं मानता। ये अपने आप को सोचने लगती है कि जिस व्यक्ति के लिए तूने अपना सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ समर्पित किया, आज वही व्यक्ति आपको कह रहा है कि तूने किया क्या है? तूने क्या किया है हमारे लिए? जिस व्यक्ति ने कभी अपने लिए किया ही नहीं, उस व्यक्ति से अगर ये प्रश्न किया जाए कि तूने किया क्या है हमारे लिए, उसको कैसा लगेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया, ये जो दुनिया है वो स्वार्थ के पीछे दौड़ती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं कमाया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा, आज उस व्यक्ति को कहा जाए कि आपने किया क्या है? जिसने पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया, जिसने पूरा जीवन अपनी नौकरी के लिए लगा दिया, जिसने पूरा जीवन उस लड़के के लिए लगा दिया जो उसकी बहन का बेटा था। आज वही लड़का इसके साथ झगड़ा करता है, आज उसकी पत्नी इसके साथ झगड़ा करती है और एहसास होता है इसको कि जीवन जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। मृत्यु शायद जीवन से बेहतर होगी। जब किसी व्यक्ति को ये ख़्याल आने लगता है कि मृत्यु जीवन से बेहतर होगी, तो मान लीजिए कि फिर जीवन उतना बेहतर नहीं है उस व्यक्ति का, जितना आपको लग रहा है। उस व्यक्ति का जीवन पूरे तरीके से ज़ीरो है और पूरे तरीके से तनाव में है, जीवन कहीं न कहीं उलझा हुआ है। अगर ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन को सेकंडों में सही कर लेंगे, नहीं। इस महिला ने बहुत प्रयास किए, लेकिन आखिर ये हुआ कि परिणाम गलत आए। जिनको प्रयास से पाला था, जिनको प्रयासों से परिवार बसाया था, जिन प्रयासों से बेटे की शादी की थी, जिस सम्मान के लिए बेटे की शादी की थी कि ठीक है, नहीं है मेरा परिवार तो ये तो है ना। लेकिन एक एहसास कराया गया कि बिना औलाद के नहीं रहना चाहिए, कि अपनी-अपनी होती है। एक एहसास कराया गया। ऐसा होता है ना? देखो ब्रदर, ऐसा ही होता है। जीवन में जब हम बहुत कठिनाइयाँ देख लेते हैं, बहुत खराब परिस्थितियाँ देख लेते हैं, तो फिर हमारा विश्वास लोगों से उठ जाया करता है। वहीं पर आपने कहा कि हमने तो सब कुछ दूसरों के लिए किया है। सब लोग दूसरों के लिए ही करते हैं। आपको कब जाना पड़ जाए, कब नहीं जाना पड़ जाए, कब बुलावा हो जाए, कब घंटी बज जाए, कोई पता नहीं। आप लोग, सब लोग किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं? भई ये शरीर तो एक आत्मा है। शरीर तो फिर भी ज़िंदा है, चाहे आप मर भी जाए, मतलब आत्मा तो फिर भी ज़िंदा है। चाहे शरीर भी आप खत्म कर लें अपना, आत्मा तो ज़िंदा है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आ रही हैं, बहुत परेशान आप और हैं, तो सीधी बात ये है कि आपको अपने आप को सँभालना पड़ेगा और उन विकट परिस्थितियों में भी सँभालना पड़ेगा, जिनमें इंसान टूट जाता है, जिनमें इंसान परेशान हो जाता है, जिनमें इंसान परिवार में अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है। सबसे ज़्यादा चोट जो मेहनती व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, पारिवारिक व्यक्ति होता है और त्यागवान व्यक्ति होता है, सबसे गहरी चोट उसको उसके परिवार की तरफ से लगती है। उसको कहा जाता है तू नाकारा है, तू बेकार है, निठल्ला है। अगर आप लोगों ने रिश्ते पैसे से जोड़े हैं, प्रेम से नहीं जोड़े। यदि आपने पैसे देकर लोगों से रिश्ते जोड़ने का प्रयास किया है, तो फिर आपका कहीं न कहीं लॉस हो रहा है। पैसा देकर यदि रिश्ता जोड़ा जा रहा है, तो फिर मान लीजिए वो रिश्ता नहीं है, वो एक व्यापार है। वहीं पर आपको लगता है कि नहीं, मैंने तो बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, मैंने तो बहुत प्रयास किए हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि केवल अपने लिए जियो, अपने लिए करो। यदि आप लोगों के लिए करोगे तो वो तो कहते हैं ना, पीठ का पायदान बना देंगे। और आज आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, कल क्या पता इससे भी खराब हो जाए, कल उससे भी ज़्यादा खराब हो जाए, क्या पता जीवन में उससे भी बड़ी चिंताएँ चालू हो जाएँ, क्या करेंगे फिर? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो भी करना है अपने आप करिए। आपको कुछ भी करना है तो अपने लिए करिए, उसके लिए दौड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। समझ रहे हैं? जो भी कर रहे हैं अपने लिए करो, किसी भी उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आपने रात-दिन किया है, बंद कर दीजिए अभी। बिल्कुल बैन लगा दीजिए रिश्ते पर। अब आप कहेंगे कि सर तो फिर क्या करूँ?
अपने ऊपर काम करो ना, अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो। जिस दिन आप तरक्की कर जाएँगे, जिस दिन आप बेहतर बन जाएँगे, तो मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमैटिक बन जाएँगे। लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग आपके चेहरे को देखकर, आपके डिसिप्लिन को देखकर और आपके चलने के ढंग को देखकर, आपके पहनावे को देखकर लोग आइडिया लगा लेते हैं। यदि आप टाइम बहुत ज़्यादा लोगों को देते हैं, तो समझ जाइए कि लोग आपकी वैल्यू करना बंद करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं कहता, किसी राजनीतिक फील्ड या पारिवारिक फील्ड या फिर पति-पत्नी के रिश्तों में अगर ज़्यादा अवेलेबल आप रहते हैं, तो आपको कुछ समय के बाद साइड कर दिया जाएगा। कहा जाएगा कि ये तो मूर्ख है भैया, ये तो इमोशनली कनेक्ट नहीं है मुझसे, मेरा मन ही इसके साथ नहीं लगता, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। समझ रहे हैं? आपको कह दिया जाएगा, चाहे आप कितने भी समझदार हैं। अच्छे से अच्छा रिश्ता टूट जाता है जब स्वार्थ होता है रिश्ते में। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अगर रिश्ते में स्वार्थ है, तो पूरे तरीके से आज नहीं कल टूट जाएगा, जिस दिन वो स्वार्थ पूरा हो गया। वहीं पर दूसरी बात आप समझिए। आपने कहा कि लोग आते हैं, हमारा फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। लोग आते हैं, हमसे कुछ धन लेते हैं और चले जाते हैं। अपने जीवन में जो भी कर रहे हो, वो ये सोचकर करना है कि मुझे किसी से भी अपेक्षा नहीं है, आशा नहीं है। यदि आपको आशा है कि लोग मुझे देंगे, अपेक्षाएँ हैं कि आप लोग मुझे देंगे, तो भैया शांत हो जाइए, फिर परेशान मत होइए। फिर बिल्कुल समझ लीजिए कि लोग देंगे। अब आप कहेंगे कि सर मैंने तो रात-दिन अपने भाई को भी मेहनत करके पढ़ाया है, मैंने तो अपनी बहन को भी मेहनत करके पढ़ाया है। आज मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मुझे पूछा नहीं जा रहा है, मुझसे कोई शब्द कहा नहीं जाता है। मेरे दुःख, तकलीफ, चिंता कोई नहीं सुनता है भई। यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन में चला जाता है, गृहस्थ जीवन में चला जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा है। सच मानिए ये एक वन होता है, वन होता है। इसको नहीं खत्म नहीं किया जा सकता, जहाँ तक जाएँगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब आपने कहा कि मैंने तो प्रयास भी किया है लोगों को समझाने, मैंने तो प्रयास भी किया है लोगों को कुछ देने का, यानी ज्ञान बाँटने का। लेकिन ऐसा क्यों हो गया है कि लोग मेरे पास टिकना नहीं चाहते? क्यों टिकेंगे? आपने रिश्ते को कैसे डेवलप किया है, चाहे आपका भाई है, आपकी बहन है, कोई भी है या कोई अदर पर्सन हो। यदि आपने रिश्ते को उस तरीके से डेवलप किया है कि जो सामने वाले की इच्छा शक्ति थी, मतलब इच्छा थी जिसको, वो आपने उसको दे दिया, यानी आपने अपने पारिवारिक रिश्तों को कंडीशनल बना दिया है। जैसे कंडीशनल तो सब लोग हैं, सारे रिश्ते हैं, कोई बिना कंडीशनल के बना ही नहीं है रिश्ता। कंडीशन समझ रहे हैं ना? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि आप नौकरी में हैं, यानी गवर्नमेंट नौकरी में हैं और आपसे पैसा लिया जा रहा है, ठीक है, पैसा लिए जा रहा है, ठीक है, पैसा लिए जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कल अगर ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं बची, तो आपको लगता है कि वाइफ़ टिक पाएगी? अगर ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं बची, क्या आपको लगता है हस्बैंड टिक पाएँगे? जिस व्यक्ति को पहले ही लालच जीवन से हो गया है, स्वार्थ जीवन से हो गया है, किसी भी व्यक्ति के जीवन से, तो फिर उसका टिकना, ना टिकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस दिन स्वार्थ सही होगा, यानी जिस दिन उल्लू सीधा हो गया, आपको छोड़ जाएँगे। यही तो है ना? अब आप कहेंगे कि हमने तो सर हर तरीके से रिश्ते को मैनेज करने की कोशिश की है। लेकिन रिश्ते को मैनेज करने की कोशिश की है, लेकिन सामने वाले इंसान को मैनेज तो आप कर पाए, लेकिन अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए। आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर रिश्ता बेहतर हो पाएगा, नहीं तो भैया कुछ भी नहीं हो पाएगा। लोग आपको लूटेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, जब तक आप तरक्की नहीं कर पाएँगे, लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपसे आकर्षित नहीं होंगे। क्योंकि यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूँगा नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, परेशान हो जाएँगे और ज़्यादा, जीवन बिगड़ जाएगा और ज़्यादा। और आप सोच रहे हैं कि मैं सामने वाले को सँभाल लूँगा, नहीं सँभाल सकते आप किसी को भी। अपने भाई के सामने आकर जाकर आप रोएँगे तो शायद ना दर्द समझे, नहीं समझ पाते लोग। वो सोचते अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। दोस्त के पास जाओगे तो उसको भी लगता है कि देखो अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब रो रहा है बैठ के। तो इसलिए अपने दर्द को ज़्यादा लोगों तक शेयर ना करें। बिल्कुल ना करें।
यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट रहे हैं, तो उन कष्टों को बिल्कुल सहन करिए। जब आप सहन कर चुके हैं, तो फिर कष्ट कैसे रह गए वो? जब आप सहन कर चुके हो, उसके दर्द को सहन कर चुके हैं, उस पीड़ा को सहन कर सके हैं, उस चिंता को सहन कर चुके हैं, फिर क्या होगा? आपको लगता है कि आप बेहतर कुछ कर पाएँगे? आप लोगों को समझाते रहिए, लोग आपकी बात को इग्नोर करते रहेंगे, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा बच रहिए, बिल्कुल बचिए। आपने कहा कि सर हम तो हमेशा लोगों को टाइम देने की कोशिश करते हैं, आज के बाद टाइम देना बिल्कुल बंद कर दो। अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है, तो बिल्कुल साइड कर दीजिए उसको, मत रखिए जीवन में। कोई आवश्यकता ज़्यादा आवश्यकता है क्या? बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और रही बात उनकी, जो लोग लालची हैं और आज आपके रिश्ते में हैं, उनको दफ़ा कर दीजिए। ये आज नहीं कल निकलने वाले हैं, आज नहीं कल आपको तोड़ने वाले हैं, आज नहीं कल ये आपको अकेला करने वाले हैं। अगर आपके दिमाग में ये हो रहा है कि चलो निकाल दें, कोई आफ़त नहीं, चलो कोई बात नहीं, बात कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अगर ऐसा आपको लग रहा है, तो पता नहीं कब चीज़ें बदल जाए, कब नौटंकी आपके जीवन में हो जाए, कब आपको परेशान कर दिया जाए, कब आपको अकेला कर दिया जाए, कोई पता नहीं लगेगा। और जिन लोगों को आप अपना सब कुछ लुटा चुके हैं, वो तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। एक रास्ते चलता हुआ व्यक्ति आपको वैल्यू दे सकता है, लेकिन जिन लोगों को आपने बहुत बेहतर कुछ दिया है, बहुत बेहतर उनके लिए किया है, आज वो लोग आपको कुछ भी नहीं समझते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, लोग चेहरा तक भूल जाते हैं, लोग मेहनत तक भूल जाते हैं। अगर आपके लिए किसी ने मेहनत की है, तो भूल जाएँगे आप, बिल्कुल भूल जाएँगे भैया। लोग जो याद रखते हैं ना, अपनी मेहनत को याद रखते हैं। और आपको कोई लालच है जीवन से? नहीं, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता भैया। आप कर्म कर रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। यदि आप कर्म ना करते तो क्या आपको मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा ना। तो मैं कर्म के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ। जीवन में दुःख, सुख ये तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज हमें दुःख है, तो कल सुख भी होगा। और जो सोच रहा है कि मेरा तो लगभग 1 साल से दुखों में ही जीवन कट रहा है, भई आपके जीवन में दुःख कितने लिखे होंगे, बाद में ना आए तकलीफ़ें। इसीलिए आपको उस लेवल तक लेकर आए हैं कि इसको लास्ट से देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं ये दोबारा चीज़ों को बना ले। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।